दोस्तों, चीन जिस बात को लेकर भारत से डरता था, अब भारत ने वैसा ही कुछ किया है कि चीन का धुआं धुआं निकल गया है। बता दें कि भले ही चीन भारत को क्यों यूएनएससी में वीटो पावर नहीं देता, लेकिन शायद उसे मालूम है कि भारत के पास भी एक ऐसी सुपर पावर है जिससे चीन का धुआं निकल सकता है। ऐसा ही कुछ भारत ने किया है। भारत ने अपनी जो एमटीसीआर में सदस्यता है उसका लाभ उठाकर कुछ ऐसा किया जिससे पूरे चीन में हलचल मच गई। आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ भारत ने किया है। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ द्वारा चीन के S-400 को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि S-400 और एमटीसीआर के बीच क्या संबंध है। तो आपको बता दें कि भारत ने चीन के खिलाफ जो चाल चली है, आज उसी के कारण चीन ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा खुलासे पर टेंशन में आ गया है। बता दें कि ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा खुलासा किया गया है कि चीन ने S-400 की तैनाती कर रखी है। वह भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सामना नहीं कर सकता है, यानी कि S-400 से मिसाइलें दागकर चीन ब्रह्मोस मिसाइल को खत्म नहीं कर सकता। आप इसके न्यूज आर्टिकल को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल जब चीन और रूस के बीच मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी तो उस वक्त रूस ने चीन से S-400 की कीमत वसूल की, लेकिन जब S-400 देने की बात आई तब उसने चीन को S-300 ही दिया, क्योंकि चीन एमटीसीआर का सदस्य देश नहीं है और जो देश एमटीसीआर में शामिल नहीं होते वे 300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि चीन को मजबूरी में S-300 ही लेना पड़ा था। उधर चीन बार बार एमटीसीआर में अपनी सदस्यता का प्रस्ताव पेश करता है, लेकिन वहां पर भारत चीन के खिलाफ अपनी सहमति जाहिर करता है, जिस वजह से आज तक चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं बन पाया है। वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी ने खुलासा किया है कि S-400 को बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके अंदर काफी अलग अलग विशेषताएं हैं और यह असाधारण गति और हवा में अपने रास्तों को बदलने की काबिलियत के चलते S-400 सिस्टम या किसी भी मिसाइल के लिए इसे आसानी से मार गिराना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में जैसे ही यह बात सामने आई है तो यह बात चीन के लिए काफी चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि एमटीसीआर में सदस्यता न होने के चलते चीन इससे ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को नहीं खरीद सकता है और ये जो मिसाइल है अभी चीन के पास, ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में चीन के लिए जरूरी है कि वह जल्द ही एमटीसीआर में सदस्यता को किसी भी कीमत पर हासिल करे, लेकिन भारत चीन को कभी भी एमटीसीआर में आसानी से सदस्यता नहीं देगा, क्योंकि यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर के लिए हमेशा से चीन मना करता आया है और चीन भारत से एमटीसीआर में सदस्यता के लिए अक्सर रिक्वेस्ट करता है, लेकिन भारत चीन को अच्छे से जानता है और भारत ने भी साफ मना कर दिया है कि जब तक यूएनएससी में चीन उसे परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर दिलाने में सपोर्ट नहीं करता, तब तक भारत चीन को एमटीसीआर का मेंबर कभी नहीं बनने देगा। ऐसे में अब चीन के सामने एक मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है और अब देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या अब चीन भारत के लिए यूएनएससी में कोई कदम उठाता है, क्योंकि ऐसा करने पर ही चीन को एमटीसीआर में सदस्यता मिल सकती है और उसके बाद ही वो रूस से और बड़ी बेहतर मिसाइलें खरीद सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस भारत के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत भारत फ्रांस से वह हथियार खरीदेगा जिसको लेकर अमेरिका ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन अब आखिरकार भारत ने फ्रांस को अमेरिका के ऊपर चुन लिया है और अब प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के बीच ऐसी डील हुई है कि और भी जो पहले से वेपन्स डील हुई थी वह सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस दौरान दो ऐसे महत्वपूर्ण हथियारों की डील की जाएगी जो हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त फ्रांस दौरे पर है। वहां दोनों लीडर्स के बीच में बातचीत चल रही है। इस दौरान फ्रेंच राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी खास डिनर का आयोजन किया है।
और इस बात की उम्मीद सभी को है कि इस विजिट के दौरान भारत फ्रांस के साथ कई रक्षा समझौते करेगा और उन्हीं में से 2 समझौते अब लगभग पूरी तरह से तय हो गए, जिनमें सबसे पहले तो भारत 26 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां खरीदेगा। और 26 राफेल फाइटर विमान डील वही डील है जिस डील के लिए अमेरिका अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था और भारत को अपने F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ऑफर कर रहा था। लेकिन भारत ने कई कारणों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस को भी अपने पार्टनर के तौर पर चुना और अब जल्द ही ये राफेल विमान कुछ ही सालों में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर ऑपरेट होते नजर आएंगे। बता दें कि भारत 22 सिंगल सीट जेट्स और 4 ट्विन सीटर जेट्स खरीदेगा, जिन्हें ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट रोटेशन पर तैनात किया जाएगा, जबकि 18 राफेल INS विक्रांत पर तैनात होंगे। वहीं पर भारत जिन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को खरीदने वाला है उनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम भी लगाया जाएगा। बता दें कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भारत पहले से ही ऑपरेट करता है, जिन्हें हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत खरीदा था और शुरुआती दौर में ऐसी 6 सबमरीन के ऑर्डर दिए गए थे, जिनमें से 5 सबमरीन भारत को मिल चुकी है और आखिरी सबमरीन इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगी। ऐसे में INS कलवरी क्लास के 3 अतिरिक्त सबमरीन के ऑर्डर देना भारतीय नौसेना के लिए काफी बड़ी बात है, जो भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। आपको बता दें कि फ्रांस के साथ होने वाली इन डीलों की टोटल कॉस्ट 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है। और जैसे ही भारत को ये 3 अतिरिक्त पनडुब्बियां डिलीवर कर दी जाएगी, उसके बाद भारतीय नौसेना के पास 8 बेहद ही एडवांस और शक्तिशाली सबमरीन होगी, जिनका इस्तेमाल भारत हिंद महासागर में निगरानी और सुरक्षा के लिए आसानी से कर सकता है। इस दौरान भारत परमाणु पनडुब्बियों पर भी लगातार काम कर रहा है, जिसके लिए फ्रांस के साथ भारत की पार्टनरशिप अब आगे बढ़ सकती है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय नौसेना को राफेल और नई सबमरीन मिलने के बाद भारत चीन को ज्यादा अच्छी तरह से काउंटर कर सकता है, जो भारत और फ्रांस के बीच हुई डील को एक रणनीतिक पहलू भी साबित करता है। ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस विजिट के दौरान फ्रांस और भारत के बीच जो यह डील हुई है वह काफी बड़ी डील है, जिसने कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ऐसे में अब फ्रांस और भारत के बीच में राजनीतिक रिश्तों के साथ ही डिफेंस के क्षेत्र भी मजबूत रिश्ते बनने तय हैं, क्योंकि अब फ्रांस ने मानो भारत के लिए अपना पूरा खजाना ही खोल रखा है। इस डील के बाद भारत डिफेंस के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।